ना कोई फोन ना कोई बहाना, हमारी शादी में जलूल जलूल आना। अभी जो सारी चीजें मैंने बताई ये शादी के कार्ड पर छपी हैं, बकायदा इनविटेशन दिया गया है। शादी का कार्ड किसने छपाया? तो शादी का कार्ड छपाने वाले हैं इंडिया के दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स या कह लें डॉन। अभी दोनों कौन है? पहला नाम मैं बता दूं, पहला नाम है लॉरेंस के सबसे खासम खास दोस्त या कहें बेस्ट फ्रेंडों में से एक काला जठेड़ी की शादी होने वाली है। इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की शादी होने वाली है। कहां पर? दिल्ली में। और किससे शादी कर रहा है? उसका नाम है, क्या है नाम? इस डिकोडिंग क्राइम में आगे बताएंगे, लेकिन ये बता सकते हैं कि वो लेडी डॉन है। दूसरा नाम उनका है मैडम मिंज। अब इस मिंज की पीछे की क्या मिस्ट्री है वो भी इस डिकोडिंग क्राइम में जानेंगे। लेकिन कोर्ट में कहा जाता है कि जज साहब, हमारे जो मुवक्किल हैं, जो एक गैंगस्टर हैं और जो मोस्ट वांटेड भी हैं, उनका अधिकार है शादी करना, संवैधानिक अधिकार है, तो इसलिए उन्हें मोहलत दी जाए शादी करने के लिए। अब जज साहब कहते हैं ठीक है, 6 घंटे की मोहलत दी जाती है सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए, क्योंकि इसकी शादी की जो तारीख है कार्ड छप चुका है, इसलिए इसे भेजा जाए। अब जज साहब ने तो ऑर्डर पास कर दिया। इसके बाद 4 राज्यों की पुलिस हैरान परेशान है कि कहीं जो लॉरेंस का जो सबसे खासम खास दोस्त है कहीं भाग ना जाए। इसलिए 4 राज्यों की पुलिस और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं सुरक्षा के मद्देनजर हर एक बारीकियों पर बिल्कुल ध्यान दे रही हैं, समझना चाह रही हैं कि काला जठेड़ी का जो प्लान है वो क्या हो सकता है। लेकिन बात करेंगे काला जठेड़ी कौन है और ये जो जिससे वो शादी कर रहा है, जो लेडी डॉन है, जो इंडिया की दूसरी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कह लीजिए, इनके बीच में प्यार कैसे हुआ? कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्यार है पिछले 3 साल पहले शुरू हुआ था। जो लेडी है, जो लेडी डॉन है, उनका पहले पति से जब डेथ हो जाता है तो उनकी जो रिश्तेदारी है किसी और गैंगस्टर से जुड़ती है। वो दूसरा गैंगस्टर कौन है जो काला जठेड़ी से पहले था, उसके साथ क्या हुआ, और फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली लेडी डॉन कैसे गैंगस्टर की दुनिया में फंसती है और एक साम्राज्य संभालने लगती है, जिसके लिए खुद लॉरेंस चाहता है कि उसका जो खासम खास दोस्त है मैडम के साथ दोस्ती नहीं, अब शादी कर ले और शादी करने के बाद बच्चे पैदा करके उसकी जेठेड़ी गांव में ही रहे। तो क्या थी पूरी कुंडली, अब एक एक कर आपको समझाते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक कार्ड दिखाती हूँ। शादी का कार्ड है ये, आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। आपको हो सकता है फ़ोन में देखने में थोड़ी परेशानी हो रही हो, इसलिए मैं अपने एडिटर से कहूँगी कि वो स्क्रीन पर ये कार्ड आपके लिए चला भी दें। अब इस कार्ड में हम 2 नाम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो नाम लिखा है चिरंजीवी संदीप और अनुराधा, इन दोनों की शादी हो रही है। अनुराधा से बहुत से लोगों को याद आ गया होगा कि ये लेडी डॉन अनुराधा है, जिसे बोला जाता है मैडम मिंज या फिर रिवॉल्वर रानी। और इसके ऊपर जो नाम लिखा है चिरंजीवी संदीप, वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस का खास गुर्गा काला जठेड़ी है। इन दोनों की शादी हो रही है, ये दोनों प्यार में पड़ गए, अब शादी करने जा रहे हैं। कोर्ट से मोहलत भी मिल गई है, बाकायदा पुलिस वाले इनके बाराती बनेंगे और पूरे साजो सज्जा के साथ जो है इनकी शादी होगी। और तो और जो कार्ड जो सबके सामने आया है, साथ ही हर जगह जो इन्होंने कार्ड भेजा है उसमें तारीख जो लिखी है वो आप अभी देख भी रहे होंगे कि रविवार 10 मार्च को प्रीति भोज रखा गया है 12 बजे दोपहर को, और शादी की तारीख है 12 मार्च। इसमें लिखा है जो बारात प्रस्थान का समय है वो 9 बजे लिखा है। और अगर आप लोकेशन भी देखेंगे तो वो बताई जा रही है दिल्ली के द्वारका संतोष गार्डन में। तो ये कार्ड अब जो है सबके सामने आ चुका है। गैंगस्टर्स ने खुद इस कार्ड को भेजा है और एक तरीके से पुलिस वालों की निगरानी में ये जो शादी है दोनों गैंगस्टर्स की वो करवाई जाएगी। लेकिन अब बात कि आखिर जो काला जठेड़ी है वो किस तरीके से गैंगस्टर बना, एक आम इंसान कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया और आज उसे मोहलत लेकर अपने जीवन का जो नया सफ़र है वो शुरू करना पड़ रहा है। तो दरअसल एक आम परिवार में, एक सीधे साधे परिवार में जो काला जठेड़ी है यानी संदीप है, उसका जन्म हुआ था। हरियाणा के सोनीपत गांव का है, जहां पे एक जिला पड़ता है जठेड़ी, उसी का वो रहने वाला है। और एक आम मध्यम परिवार में जन्मा लड़का किसी तरीके से पढ़ाई कर रहा था, धीरे धीरे अपनी कॉलेज वगैरह की लाइफ में आता है और वो करने के बाद इसे लगता है कि पैसे कमाने चाहिए, तो एक केबल ऑपरेटर का काम करना शुरू कर देता है। अब केबल ऑपरेटर का काम करते करते जब इसकी दुकान पे बहुत से लोग आया करते और वो पैसे निकालते और ये सब चीज़ें जब वो देखता कि इनके पास कितने पैसे हैं, तो काला जठेड़ी यानी कि संदीप के मन में भी ये चीज़ आई कि उसे भी बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। इसलिए ये अपने आसपास के इलाके में जो छोटे मोटे गैंग चल रहे थे उनसे इसने कांटेक्ट किया। उनसे कांटेक्ट करने के बाद
जो लड़का महज अपनी 12वीं पास करके कॉलेज में आया, फिर उसने एक ऑपरेटर का काम शुरू किया, केबल ऑपरेटर का, उसकी उम्र महज 15 से 17 के बीच में थी उस टाइम पर। इसकी कहीं फैक्ट नहीं आया कितनी उसकी उम्र थी, लेकिन 15 से 17 के बीच में जो उम्र थी, उसी टाइम पे छोटे मोटे गैंग से जुड़ा, चोरी शुरू कर दी इसने, उसके साथ झपटमारी शुरू कर दी। धीरे धीरे इसे लगा कि नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और इसी के चलते इसने अपने कदम जो है हरियाणा से बाहर निकाले, दिल्ली, राजस्थान तक पसारे, और फिर ये बड़े गैंग से जुड़ गया। और इसी सिलसिले में इसकी मुलाकात हो जाती है लॉरेंस बिश्नोई से। एक बार ये हरियाणा में मर्डर कर देता है, जिसके चलते इसे जेल में बंद किया जाता है। और जेल में बंद होने के बाद नीरज बवाना दिल्ली का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसे लगता है कि एक नया लड़का हमारे क्षेत्र में आ रहा है, अपना दबदबा बढ़ा रहा है, और अब इसे किसी भी तरीके से किनारे लगाना होगा। तब से जो काला जठेड़ी है, उसकी दुश्मनी हो गई है नीरज बवाना से, क्योंकि काला जठेड़ी बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगा था इनके गैंगस्टर्स के रोल में, और इसका वर्चस्व काफ़ी बढ़ता जा रहा था। ना सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली, राजस्थान जैसी जगह पर भी ये अपने पैर पसार रहा था, और इसलिए दुश्मनी हुई तो काला जठेड़ी ने हाथ थामा लॉरेंस का। अब लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, और तो और जेल में बैठकर इतनी सारी वारदातों को वो अंजाम दे रहा है। अब ऐसे में जब काला जठेड़ी का साथ लॉरेंस को मिलता है तो एक तरीके से उसमें एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, और जेल में बैठे बैठे वो जठेड़ी से जितने भी बाहर जो भी मर्डर होते हैं उनके लिए जो भी वो मदद ले सकता है जठेड़ी से लेता है। साथ ही साथ वो जठेड़ी को काम सौंपता है कि तुम्हें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के जो इलाके हैं वहाँ पर जितने भी शराब कारोबारी हैं उनसे वसूली करनी है। अगर मैं कुछ आपको रुपयों की बात बताऊँ तो जितने बड़े व्यापारी हैं उनसे हर बोतल पर 20 रुपये वसूलने हैं, और जो बियर की बोतल होती है उस पर हर बोतल पर इन्हें 10 रुपये वसूलने हैं। तो काला जठेड़ी का मुख्य रूप से ये काम था, और साथ ही साथ जो भी वारदातें होती, जो भी मर्डर कराए जाते, उसमें इसका पूरी तरीके से हाथ होता था। अब इसी दौरान जब ये लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था तो इसकी मुलाकात होती है अनुराधा से। अनुराधा से किस तरीके से मुलाकात होती है, अनुराधा की क्या लाइफ थी, वो आपको दीपक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि ये दोनों प्यार में कैसे पड़ते हैं। दरअसल जब अनुराधा आनंदपाल के गैंग से टूटती है और लॉरेंस गैंग में जाती है, क्यों टूटती है इसकी वजह आपको बताई जाएगी, लेकिन जब आनंदपाल गैंग से वो एक तरीके से टूट जाती है तो वो सीधे लॉरेंस बिश्नोई से मिलती है, और उसी दौरान 2018 और 19 के आसपास अनुराधा की मुलाकात जठेड़ी से होती है। दोनों में बातचीत होती है। उस वक्त प्यार जैसा कोई माहौल नहीं था, बातचीत होती रहती है, दोस्ती यारी होती है, लेकिन कोविड के समय पर जब कोरोना वायरस ने दुनिया में पैर पसार लिए थे, कोविड पूरी तरीके से फैला हुआ था, तब ही इन जो जठेड़ी है इस पर कई सारे वो हत्या के आरोप लगे थे, रंगदारी के आरोप लगे थे, पुलिस इसे पकड़ रही थी। साथ ही साथ जो अनुराधा है वो भी एक गैंग चला रही थी, उसके पीछे भी पुलिस पड़ी हुई थी, और इन दोनों के लिए सिर्फ कोविड ही एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी जिससे इन्हें बचना था, बल्कि पुलिस वालों से भी बचना था। और उसी दौरान ये लोग भागते फिर रहे थे, दिल्ली से भागे, राजस्थान गए, राजस्थान से हरियाणा गए, कई किसी तरीके से अपने आप को छुपा रहे थे, और इसी सिलसिले में ये लोग उत्तराखंड पहुँच गए। और उत्तराखंड में धीरे धीरे इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। ये बहुत सी ऐसी जगह पहुँचे जिसमें एक फ्लावर वैली करके नाम बहुत मशहूर है, वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर बोला जा रहा है, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि इन दोनों को वहीं पर एक दूसरे से प्यार हुआ, और फिर इन्होंने इस रिलेशन को आगे बढ़ाया, और अब ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में आप समझिए कि अनुराधा है कौन, किस तरीके से वो गैंगस्टर बनी, उसका नाम मैडम मिंच कैसे पड़ा, या उसे रिवॉल्वर रानी क्यों बोला जाता है। अगर मैं आपको साफ तौर पर कहूँ तो जो अनुराधा है वो जितनी ही खूबसूरती से, जितनी ही फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती है, तो गैंग के लोग कहते हैं कि जो काला जठेड़ी है वो एकदम उसका कंपैटिबल है, क्योंकि जो काला जठेड़ी है वो बिल्कुल इसी तरीके से AK-47 से गोलियां बरसाता है जैसे जो अनुराधा है वो अपने मुंह से अंग्रेज़ी बोलती है। अब इन दोनों का किस तरीके से रिलेशन हुआ, अनुराधा कौन है, कैसे, उसका जो पहला पति कौन है, दूसरा पति कौन है, आनंदपाल से उसका क्या कनेक्शन है, अब आप वो भी समझिए। देखिए, ये फ्लावर ऑफ वैली जहाँ पर ये पुलिस से भाग रहे थे, यहाँ पे इनके बीच में संबंध बन जाता है। फिर ये एक ढाबे पे जाकर खाना खाने के लिए रुके होते हैं। 30 जुलाई 2021 का वो दिन था, आज से लगभग 3 साल पहले। ढाबे पर खाना खा ही रहे होते हैं, तभी पुलिस आती है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों एक साथ गिरफ्तार हो जाते हैं। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। 2 साल तक भागते भागते इनके बीच में पुलिस से जो छुपन छुपाई खेल रहे थे, चूहे बिल्ली वाला जो खेल था, ये चाह रहे थे कि किसी रोमांटिक जगह जाकर साथ में रहें और किसी को इस चीज़ की भनक ना लगे। अब इनके बीच में प्यार बढ़ जाता है, और प्यार इस कदर बढ़ता है कि इनके बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब क्योंकि अब जेल में बंद थे, और जेल में जैसे ही जाते हैं तो तिहाड़ जेल में खुद लॉरेंस बिश्नोई भी बंद था।
अब कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती काला जठेड़ी से हो गई क्योंकि वो तो उसका हैंडलर ही था, मैनेजर था एक तरीके से, जो पूरा बिजनेस संभाल रहा था। अब यहाँ पर काला जठेड़ी लॉरेंस को जाके कहता है कि भैया मुझे तो प्यार है इस अनुराधा से, मुझे कुछ करिए, मिलवाइए। अब क्योंकि तिहाड़ जेल मैनुअल के हिसाब से पुरुष और महिला दोनों को अलग अलग रखा जाता है जेल के अंदर। अब इसके लिए जो सालों तक, दो या 2.5 सालों तक ये जो भाग रहे थे, हर वक्त साथ में रहते थे, अचानक से ये दोनों अलग हो गए। लेकिन किरण बेदी की बदौलत ये कहा जाता है कि जब भी कोई मिलना चाहे तो हफ्ते में एक बार कोई भी कैदी से मिल सकता है। अब जो अनुराधा थी वो जेल से बाहर आ जाती बेल के तौर पर। अब वो फिर भी अपने प्यार से मिलने के लिए हफ्ते में एक बार काला जठेड़ी से मिलने तिहाड़ के अंदर जाया करती थी। अब यहीं से सिलसिला शुरू होता है। लॉरेंस भी समझ चुका था कि जो काला जठेड़ी है और अनुराधा के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है और इस प्यार को नाम लेने की ज़रूरत है। अब जो दूसरी ओर है, जो मैडम है अनुराधा, वो जठेड़ी गांव चली जाती है जो हरियाणा की सोनीपत में है। वहाँ पर जाकर काला जठेड़ी गैंगस्टर के माता पिता की सेवा करने लगती है किसी आम बहू की तरह। अब काला जठेड़ी को लगता है कि ऐसी जो लड़की है या ऐसी बीवी और कहाँ मिलेगी जो उससे प्यार भी उतना करती है और उसकी माँ बाप से भी उतना ही प्यार कर रही है। तब जाकर काला जठेड़ी ने कहा कि ठीक है, अब हम इस प्यार को नाम देते हैं, तुम अब मेरे परिवार वालों का ख्याल रख ही रही हो तो क्यों ना हम इस शादी कर कर एक बहू के तौर पर मेरे परिवार का तुम ख्याल रखो, हमारे प्यार को नाम भी मिल जाएगा। अब इसी के लिए अब 12 मार्च 2024 मार्च को शादी होनी है। लेकिन ये जो लड़की है, जो जिसकी हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये जो लड़की है अनुराधा नाम है, फराटेदार इंग्लिश बोलती है। मैं आपको जगह बताने की कोशिश करता हूँ, ये कहाँ की रहने, इसका जन्म कहाँ का है। तो दरअसल ये राजस्थान की सीकर जिला है, उस गांव की रहने वाली है। और वहाँ पर फल सफ़र करके एक गांव है, माफ़ कीजिए, अल-फसर करके गांव है, वहाँ की ये रहने वाली है। अब क्योंकि राजस्थान के गांव से आती थी तो इसका पहनावा भी बिल्कुल ट्रेडिशनल, जैसे राजस्थानी जो औरतें होती हैं उस तरह का पहनावा था। लेकिन जो 34 साल की दुबली पतली और अंग्रेजी बोलने में फाटेदार जो अनुराधा है, वो शुरुआत में बिल्कुल भी उसे गैंगस्टर और जो डॉन वाली जो दुनिया उससे बिल्कुल इतर थी। वो हमेशा चाहती थी कि एक अच्छी ज़िंदगी जी जाए, लेकिन उसके मकसद या दिमाग में कहें एक सी ज़रूर थी, जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। अब इसकी शादी होती है। शादी किससे होती है मैं नाम बता दूं आपको, फेलिक्स दीपक मिंज। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैडम मिंज इसे क्यों कहा जाता था। इसकी शादी होती है फेलिक्स दीपक मिंज नाम के एक शख्स से जो खुद राजस्थान का ही था। अब क्योंकि बचपन से पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, अंग्रेजी अच्छी बोल लेती थी, तो ये जैसी दीपक साहब से शादी करती है तो उसके बाद ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये दौर ऐसा था कि कई बार पैसे इनके डूबना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे कई बार इनको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। अब जो दीपक साहब हैं और जो खुद अनुराधा हैं, उन्हें लगता है कि अब दूसरों से कर्ज लेकर पैसे लगाए जाएं, हो सकता है कभी ना कभी मुनाफा हो जाएगा। अब इसी के चलते उन्होंने कई गैंगस्टरों से पैसे लेना भी शुरू कर दिया। अब जब गैंगस्टर पैसे नहीं देते तो जाहिर सी बात है गैंगस्टर आपको पता क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि दीपक मिंज की भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये विधवा हो जाती हैं। अब अनुराधा सोचती है कि उसे तो पैसे कमाने हैं और जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं। तो उस वक्त राजस्थान में एक गैंगस्टर हुआ करते थे, आनंद पाल सिंह। आपने कई तस्वीरें भी देखी होंगी, कई OTT में उनकी सीरीज़ भी आई हुई है। AK-47 चलाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। अब ये क्योंकि पैसों के चलते अनुराधा आनंद पाल सिंह से दोस्ती करती हैं। आनंद पाल सिंह जब उसे अपनी टीम में लेते हैं और देखते हैं कि एक लड़की है जो फराटेदार इंग्लिश बोलती है और बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन इसका इंटरेस्ट और भी है। वो AK-47 राइफल भी चला लेती है, रिवॉल्वर भी अच्छी चला लेती है। तभी से इसका नाम रिवॉल्वर रानी पड़ गया और AK-47 चलाने वाली लेडी डॉन के नाम से भी इसको जानने लगा। अब धीरे धीरे आनंद पाल और अनुराधा के बीच में पहले तो नॉर्मल सी दोस्ती हुई, फिर ऐसे जो कलीग की तरह काम करते हैं, धीरे धीरे इनमें प्यार भी बढ़ता गया। अब आनंद पाल राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम गैंगस्टर था। अब उसे लगा कि उसने कहा अनुराधा से कि तुम एक काम करो, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो साड़ी पहन के तुम आती हो, अब इसे छोड़ दो, जीन्स और जैकेट या टी-शर्ट में पहनकर मेरे साथ चला करो। तब कहा जाता है कि अनुराधा अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को छोड़कर जीन्स और टी-शर्ट में आने लगी। और जो तस्वीरें हर जगह आप दिखाई भी जाती हैं कि हमेशा जो अनुराधा है वो जीन्स और टी-शर्ट और जैकेट में ही दिखाई देती है, ट्रेडिशनल ड्रेस में नहीं दिखाई देती। और ये इसलिए था क्योंकि आनंद पाल अपने आप को स्टाइलिश और अपने आप को हैंडसम गैंगस्टर मानता था। वो चाहता था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड हो या जिससे भी वो प्यार करता हो वो भी स्टाइलिश हो या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाली हो।
अब यहाँ पर आनंद पाल ने खुद अनुराधा को बंदूकें चलाना सिखाया, लेकिन कहते हैं कि गैंगस्टरों से दोस्ती और प्यार भी उतना ही घातक होता है। आनंद पाल के कई दुश्मन भी थे। अब आनंद पाल के दुश्मन सीधे तौर पर अनुराधा भी बन गई। अनुराधा एक चीज़ में और अच्छी थी, अनुराधा ये जानती थी कि पैसों को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। जितने भी आनंद पाल वसूली करता, उन पैसों को लेकर अनुराधा अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करती। किसी से वसूली करना हो, धमकाना हो, तो आनंद पाल पूरा अनुराधा पर भरोसा करता। उसे पता था कि अनुराधा जो कहेगी, जो करेगी, वो बिल्कुल सही करेगी और अपने गैंग के लिए ही करेगी। जब आनंद पाल की मौत हो जाती है, जब उसे एनकाउंटर में मार दिया जाता है, तब पूरे आनंद पाल को, गैंग को संभालने के लिए अनुराधा का नाम सबसे आगे आता है और अनुराधा कुछ दिनों तक पूरे गैंग को संभालती भी है। अब आपको याद होगा लॉरेंस का कनेक्शन कैसे सामने आता है। लॉरेंस राजस्थान में पैड बनाने के लिए आनंद पाल से डीलिंग करता है। हरियाणा और दिल्ली में पैड बैठाने के लिए वो काला जठरी से दोस्ती करता है। तो जो अलायंस था, अलायंस में आनंद पाल की मौत हो जाती है, तो वहां पर जो सेकंड नंबर पे जो थी लेडी डॉन अनुराधा, उसका नाम सामने आता है। तो अनुराधा की दोस्ती लॉरेंस से हो जाती है, लेकिन लॉरेंस चाहता था कि काला जठड़ी से इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, इसको शादी का नाम दिया जाए। और इसीलिए लॉरेंस की पैरवी की वजह से, लॉरेंस की बहुत भिन्नतों की वजह से काला जठड़ी फैसला लेता है कि उसे अनुराधा से शादी करनी है। अब इसके बाद सबसे अहम चीज़ ये हो जाती है कि जो पुलिस है वो क्या करे, क्योंकि देखिए जज साहब ने तो ऑर्डर पास कर दिया, क्योंकि वकील ने कहा कि भैया संवैधानिक अधिकार है, इन्हें तो आज़ादी है शादी करने की और एक अच्छी जीवन यापन की, इनकी आज़ादी के लिए आप इन्हें अधिकार दें। अब जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, 4 राज्यों की पुलिस परेशान है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और तमाम केंद्रीय एजेंसियां, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और इस शादी के बाद अगर काला जठड़ी वहां पर ना रहा तो क्या होगा। आज से कुछ ठीक 2-2.5 साल पहले काला जठेड़ी अपने भाई की शादी में आया था। उस वक्त हम आपको वीडियो फुटेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वीडियो फुटेज को आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से काला जठेड़ी जब आ रहा था उसके आसपास पुलिस वालों की मौजूदगी कैसी थी। सारे पुलिस वालों के पास अत्याधुनिक हथियार है और इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि काला जठेड़ी कोई वीवीआईपी है, क्योंकि उसके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं सब उसे एक आइडल की तौर पे देख रहे थे। हथियारबंद पुलिस वाले वहां मौजूद थे। तो जो भी शादी की रस्में होंगी उसमें पुलिस वालों की मौजूदगी होगी और वो इसलिए नहीं होगी कि वो बाराती हैं, बल्कि कहीं ये ना हो जाए कि काला जठेड़ी वहां से रफू चक्कर हो जाए। तो इसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या पुलिस वाले चीजें कर रहे हैं, वो भी आज आपको बताएंगे। देखिए, कार्ड छप चुके हैं, दूल्हा दुल्हन तैयार हैं। अब भले वो गैंगस्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ही वही है कि ये लोग डॉन हैं, गैंगस्टर हैं, एक हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं, कई सारे शूट आउट कर चुके हैं, लोगों का मर्डर कर चुके हैं, रंगदारी, वसूली, ऐसे कई सारे वारदातों में ये लोग शामिल रहे हैं। तो ऐसे में जो 4 राज्यों की पुलिस है, अगर हम यूपी की बात करें, माफ़ करिएगा, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर पंजाब पुलिस की बात करें, ये जितने ही चारों जो मैंने आपको राज्य बताए, इसमें हर कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर्स हैं वो बंद हैं। जो अगर आप संपत नेहरा की बात कर लीजिए, काला जठेड़ी की बात कर लीजिए, जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, ये 4 राज्यों से लिंक ज़रूर करते हैं। वैसे में इन पुलिस वालों का परेशान होना ज़रूरी है, क्योंकि 12 तारीख को जब काला जठेड़ी की शादी हो जाएगी, उसकी अगली रोज़ यानी कि 13 मार्च को जो काला जठेड़ी है वो अपनी दुल्हन अनुराधा के साथ गृह प्रवेश करेगा। इनकी गृह प्रवेश की सेरेमनी होगी। अब ऐसे में घर वाले लोग होंगे, बहुत से बाहर के लोग होंगे, बाराती घराती सब होंगे वहाँ पर। तो पुलिस के लिए चैलेंज है कि इतनी भीड़ में से जो इतनी सजावट हो रखी होगी, लड़के लड़कियां सब मौजूद होंगे, सब तैयार होंगे, ऐसे में पुलिस वहां पर मौजूद रहकर जो उनका काम है वो बखूबी निभा सके, क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा डर है कि बड़ी ही चालाकी से कहीं ये दोनों भाग ना जाए। क्योंकि अनुराधा जो है वो तो बेल पर है, लेकिन काला जठेड़ी अभी भी जेल के अंदर है, वो जेल से बाहर आकर शादी कर रहा है। और ऐसे में जब वो अपने कल्चर से घिरा है, मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिचुअल्स निभाए जा रहे हैं, अब हर जगह पुलिस कैसे मौजूद रहेगी, क्या होगा, किस तरीके से पुलिस एक एक पॉइंट पर निगरानी रखेगी दोनों की। तो ऐसे में डर है कि कुछ भी स्कीम लगा के, कोई भी ऐसा प्लान बनाकर ये दोनों कहीं भाग तो नहीं सकते। अब इसीलिए जब कुछ पुलिस वालों से बात की गई
और उनकी टीम से बात की गई तो उनका कहना है कि बाकायदा हम अपने भरोसेमंद जो पुलिस वाले हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हीं की एक टीम बनाई जा रही है, चाहे वो किसी भी राज्य से हैं। मान लीजिए 4 राज्यों की जो पुलिस लग रही है वो बाकायदा टीम बना रहे हैं, खूब ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, हर एक चीज़ समझाई जा रही है कि आपको किस तरीके से निगरानी रखनी है, किस तरीके से हर एक शख्स पर नज़र रखनी है, कौन बाहर से आ रहा है, कौन जा रहा है। भले 6 घंटे हैं, लेकिन किसी भी गैंगस्टर को अगर भागना है या प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है तो उनके लिए 6 घंटे बहुत ज़्यादा है। वो पुलिस की गिरफ्त से बड़ी ही आसानी से आज़ाद हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी जो शादी हो रही है, इतनी साजो सज्जा होगी, इतने सारे लोग होंगे, उनके बीच में जो पुलिस अपनी भरोसेमंद टीम भेज रही है, उनके लिए साथ ही साथ जो जांच एजेंसियां हैं वो मौजूद रहेंगी वहाँ पे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी भी तरीके से जो गैंगस्टर है वो भागने ना पाए।